बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि बार का इलेक्शन जब भी आता है तो एक अजीब सी तजबज़ के साथ साथ एक्साइटमेंट जो है लॉयर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा होती है। और बिल्कुल पॉलिटिक्स की तरह जिस तरह से हम देखें तो सियासत में कंट्रीब्यूट जो है वो ओवरसीज़ का भी होता है। हमारे मशरती तौर पर कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं जो इंक्लूड होते हैं ऐसे इलेक्शन में। इसी तरह से बार के इलेक्शन में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटायरली जो है पार्टिसिपेट करते हैं और इलेक्शन को बड़े खूबसूरत अंदाज से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो जिस तरह से आप जानते हैं कि काफ़ी ग्रुप्स बार के अंदर होते हैं, लेकिन जब बात पैनल्स की आती है तो एक पैनल ऐसा है जो बहुत मजबूत है। मैं फार्मली इस तरह नहीं कह सकती कि एक ही कंस्टेंटली जो है मजबूत पैनल है, लेकिन ये चूँकि प्रूव हो चुका है, बिकॉज ऑफ दैट मैं ये कहना चाहती हूँ कि कैसा मजबूत पैनल जिसके बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले बार की तारीख में पहले सदर चौधरी महबूब अली डोला साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खारियाँ बार में मैं समझती हूँ कि ये बड़ी लक की बात है कि जिसका कोई कंपिटिटर ना हो वो उभर कर सामने आए। आइए उनसे पूछते हैं कि इसके पीछे की जो बिहाइंड रीज़न है वो क्या है, क्या वजह बनी कि आप बिला मुकाबला बने। फिर सबसे बड़ी बात, जब भी कोई बार का प्रेसिडेंट बनता है तो उसका मैनिफेस्टो होता है एक स्पेसिफिक, जो ऑब्वियसली वो बार के लिए करना चाहता है। तो क्या मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, क्या प्लान है इनका, क्या क्या बार को जो है वो फैसिलिटेशंस देंगे। लॉयर्स, यंग लॉयर्स का स्पेशली मैं बात करूंगी, चूँकि वो यंगस्टर होते हैं और अभी उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता और नए नए आते हैं, उनके साथ इनका क्या रिलेशन होगा, कैसा रवैया होगा, किस तरह से उनको जो है फैसिलिटेट करेंगे। तो आइए आपको चौधरी महबूब अली डोला साहब से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम मैडम, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी वेलकम। तो जहाँ तक बात आपने की है कि ये वाकई मेरे लिए बड़े ज़ात की बात है कि अल्लाह ताला की ज़ात का एक ख़ास करम हुआ मुझ पर कि इस बार की तारीख का पहला मैं बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुआ। और इस बात पर मैं सबसे पहले अपने जो अलायंस के मेरे कायदीन हैं, जो मेरा ग्रुप है जिन्होंने मुझे नामजद किया, मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद का इज़हार किया। और दूसरा, मैं बार का भी मशकूर हूँ कि इस बार ने मुझे बिला मुकाबला सदर मुंतखब कराया। और जहाँ तक बात है कि बार के कामों की, मेरे मंशूर की, मैंने मैनिफेस्टो की, तो मैं बड़ा क्लियर है, मैं इसमें काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ कि इस दफ़ा इस साल को हम इल्मी साल मनाएंगे, इल्म का साल मनाएंगे हम। वो क्यों हम मनाएंगे? इसलिए मनाएंगे कि इस दफ़ा हम अपने जो यंगस्टर्स हैं, हमारी मेल हैं, हमारी फीमेल्स हैं, हम उनके लिए सेमिनार रखेंगे, हम उनके लिए वर्कशॉप्स रखेंगे, हम उनके लिए लेक्चर्स का अहतमाम करेंगे, हम उनको एजुकेट करेंगे। वो एजुकेट क्यों करेंगे? एजुकेट इसलिए करेंगे कि वो प्रॉपर अगर एजुकेट होंगे तो फिर कोर्ट को वो प्रॉपर असिस्ट कर सकेंगे। अगर वो प्रॉपर असिस्ट करेंगे उसका फ़ायदा ये होगा कि इसका फ़ायदा पब्लिक एट लार्ज को, लिटिगेंट्स को होगा कि उनको वो मैक्सिमम जो उनका रिलीफ बनता है वो लेके दे सकेंगे। और इंशाल्लाह इस साल को हम अपने दोस्तों के साथ मिल के, अपनी टीम के साथ मिल के इंशाल्लाह हम इस साल को इल्मी साल के तौर पर मनाएंगे। और अपने तमाम जो मेरे वुकला कम्युनिटी है उनकी हम बेहतर से बेहतर जो एजुकेशन है उनको एजुकेट करने के लिए जो हम मैक्सिमम कर सकते हुए जिसमें हम लेक्चर्स भी डिलीवर करवाएंगे बार के लोगों को बुलवा के, जो अच्छे हमारे लॉयर्स हैं, जो इसमें हिस्टोरियन हैं, जो इसमें दानिशवर हैं, जो इसमें अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन तमाम को हम बुलाएंगे, बार में दावत देंगे, उनसे हम सीखेंगे। और दूसरा एक बात हम एक और करेंगे कि इस दफ़ा हम एक एकेडमिक काम भी करेंगे कि जो हमारे नए जूनियर्स, नए एसोसिएट आएंगे, हम उनको 1-2 माह ट्रेनिंग देंगे, उनकी तरबियत करेंगे, उनको एथिक्स, उनको नॉर्म्स, उनको वैल्यूज़ सिखाएंगे। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा साल जो होगा अल्लाह ताला के फजलो करम से एक बेहतरीन साल होगा जिसमें लोगों को, पब्लिक एट लार्ज को फ़ायदा होगा, जिसमें मेरी कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह फजल खुदा हम इसमें अल्लाह ताला ने साथ दिया तो इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। जैसे जिस तरह से तारीख को दोहराया जाए, देखा जाए, उस पर स्टडी किया जाए तो इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट किसी भी इस तरह से बिला मुकाबला हो जाना। इसमें आपको क्या लगता है कि आपका पैनल बहुत मजबूत था या आप मतलब एक परफेक्ट कैंडिडेट थे, या क्या वजह थी कि अल्लाह पाक ने मतलब एक तो आपको इज़्ज़त से नवाजा और साथ ही साथ आप में क्या स्पेसिफिक था जिस पर लोगों ने आपको चूज़ कर लिया? सबसे पहले तो मैंने वो बात पहले की है, एक अल्लाह का खास करम है, उसका जितना शुक्र अदा करे काम है। मैं 2020 में भी सदर रहा इसी बार का, हमने लातदाद कोरोना का दौर था, लातदाद हमने काम किए, वो काम आपको नज़र आ जाएंगे बार में, मैं उनका जिक्र ही नहीं करता। लेकिन वो तमाम काम इसलिए हुए कि मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया, मेरे ग्रुप से मेरा साथ दिया। तो अब जो 2025 है, कोई हमारी डील नहीं किसी के साथ, कोई हमने कोई ये नहीं किया कि हमें सदर बना दें, हम वो कर देंगे। ये अल्लाह का खास करम है।
और हमारे अलायंस के दोस्तों की कमिटमेंट है कि हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं, जो हमारे अलायंस में ग्रुप मौजूद हैं, वो कमिटेड हैं। उनमें से कोई बंदा ये ब्रेक नहीं कर सके, कोई दरार नहीं डाल सके, और उसका नतीजा ये निकला है कि उनको कैंडिडेट नहीं मिला। और अल्लाह ताला की ज़ात ने हम पे करम किया है और तारीख बन गई है और एक हिस्ट्री बनी इस बार की कि अल्लाह ने हमें बिला मुकाबला कामयाब किया है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सर, अक्सर हमने देखा है, अक्सर बोर्ड का हमने विज़िट किया, जैसे कि जस्ट लाइक अ नारोवाल बार, अगर हम बात करें पंजाब के डिफरेंट बोर्ड्स की, सियालकोट बार का इवन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर भी एक स्पेशल स्टडी किया और उस पर ऑब्जर्वेशन भी हमारी, जहाँ चीज़ हम गए हैं हमें एक चीज़ की कॉमन जो है कमी नज़र आई है। मैं इस आज अपने प्लेटफॉर्म से आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि बार और बेंच का जो रिलेशन है किसी जगह पर भी फायरम नहीं है। इस पर आप क्या राय देंगे? व्हाट्स अ स्पेशल इंडिकेशन फॉर दैट कि मतलब कभी भी बार और बेंच में जो है वो इंटरप्शन हो जाती है? व्हाट्स स्पेसिफिक रिलेशन? इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या? बार और बेंच का जो बेंच होता है वो जुडिशरी होती है, बार होती है जो वकला पे मुश्तमिल होती है। बार का एक चेक होता है, वो प्रॉपर चेक रखते हैं, वो उस पर क्रिटिक्स करते हैं, वो उस पर एप्लीकेशन देते हैं, वो उनका मुहासबा करते हैं, वो उनको बुरे कामों से रोकते हैं, वो उनको करप्शन से रोकते हैं। इसलिए बार और बेंच में आइडल कोऑर्डिनेशन तो इस तरह मुमकिन नहीं होता। अगर बेंच जो है वो मेरिट पे काम करे, वो एज पर लॉ काम करे, वो अकॉर्डेंस विद लॉ करे, फिर तो वकला बार का कोई इशू ही नहीं है। लेकिन अगर वो इसके नाम्स की खिलाफ वर्जी करेंगे, अगर वो लॉ की वायलेट करेंगे, अगर वो मेरिट में फैसले नहीं होंगे, तो जाहिर बात है बार जहाँ पे मौजूद होगी इंडिपेंडेंट लोग हैं, ये कस्टोडियन ऑफ लॉ हैं, इन्होंने तो ऑब्जेक्ट तो करना है, इन्होंने उस काम को रोकना है। क्यों रोकना है? इसकी बड़ी वजह ये इसलिए रोकना है कि कम से कम पब्लिक जो आती है यहाँ पे अपने केस लेके, यहाँ पे अदालतों में हवार हो रहे होते हैं, उनको रिलीफ किसने लेके देना? वकला ने। वकला इसलिए लड़ते हैं, वकला इसलिए हड़तालें करते हैं, वकला इसलिए अपने काज के लिए कमिटेड होते हैं कि वो पब्लिक एट लार्ज को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। क्यों? कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक लोगों को जो एक फंडामेंटल राइट किसी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का है, वो कहते हैं उसको हमने वायलेट नहीं होने देना, हमने उसको वो लेके देने फंडामेंटल राइट। इसलिए ये जंग होती है। और ये को हमारी ये नहीं होता कि हमारा कुछ ज़ाती मफाद है, ये किसी और का मफाद है। हम सिर्फ कस्टोडियन ऑफ लॉ हैं और हम समझते हैं कि हम जो आईन पाकिस्तान उसके मुहाफ़िज़ हैं, हमने उसको प्रोटेक्शन करनी है। हम तो तमाम बार बार कहते हैं कि तमाम जो इदारे हैं, तमाम जो इंस्टीट्यूशन हैं, जुडिशरी समेत, वो विद इन लॉ रहें, वो अपनी लिमिट्स में रहें, तो इशू नहीं होगा। फिर आइडल कोऑर्डिनेशन होगी। अगर वो लिमिट्स को क्रॉस करेंगे, आइडल कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, क्योंकि हम तो फिर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे, हम उस पर ऑब्जेक्ट भी करेंगे, और जो हमसे मैक्सिमम विद इन लॉ हो सका वो करेंगे। जिस तरह से आप माशाल्लाह से एक मजबूत पैनल के साथ हैं, आप मुंतखब हुए हैं, तो जितने भी यंगस्टर लॉयर्स हैं उनके साथ जब भी कोई सदर बनते हैं तो ऑब्वियसली रिलेशन तो सबके साथ एक पॉजिटिव बनता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि उस तरह से नहीं बन पाता जिस तरह से होना चाहिए। अगर मेरा कहने का मुराद जो है वो फैसिलिटेशन्स पर है, क्योंकि यंग लॉयर्स जो हैं वो अक्सर कंप्लेन की मद में आ जाते हैं। आपकी क्या इस पे राय है? मैं इस पर पहले बात कर चुका हूँ, मैं इस पर अर्ज कर चुका हूँ कि किसी आप लॉयर को क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं कब? उस लॉयर को फैसिलिटेशन तो ये करनी है, आपने उसको एजुकेट करना है, आपने उसको उसके लॉ जो है रिसर्च उसको आगे लेके जाना है, आपने उसको लाइब्रेरी का शौक डालना है, आपने उसको काम करना सिखाना है, आपने उसको रिसर्च करना सिखाना है। ये असल काम तो ये है ना, पैसे कमाना काम नहीं है फैसिलिटेशन। एक वकील के लिए सीखना ज़्यादा अहम है, एक वकील के लिए लॉ नोइंग होना ज़्यादा ज़रूरी है। उसका जो नॉलेज है वो अप टू डेट होना चाहिए, उसका लॉ साइड के साथ रब्ता होना चाहिए, उसका लॉ डाइजेस्ट के साथ रब्ता होना चाहिए, उसका लेक्चर के साथ रब्ता होना चाहिए। ये तो हम कहते हैं ये बड़े काम हैं जिनसे एक बड़ा वकील ये बार हम देंगे। और उसमें मैं पहले भी कह चुका हूँ, उसका फ़ायदा आप लोगों को होगा, पब्लिक एट लार्ज को होगा, लिटिगेंट्स को होगा। इससे बड़ा फ़ायदा और कोई नहीं होगा। ये सबसे बड़ा काम होगा इंशाल्लाह जो हम करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक साल में खारियाँ बार में एक अच्छी ग्रूम नज़र आएगा, एक अच्छा आपको अच्छा एटमॉस्फेयर नज़र आएगा, जहाँ पे आपको इल्मी जो एटमॉस्फेयर नज़र आएगा, जहाँ पे आपको एजुकेशन का एटमॉस्फेयर नज़र आएगा, जहाँ पे आपको इंशाल्लाह कोर्ट्स में प्रॉपर वकीलों को बेहतर तरीके से असिस्ट करते देखेंगी, स्पेशली यंग लॉयर्स को। तो ये सबसे बड़ा काम है। और बाकी यंग लॉयर्स के जो इश्यूज़ और भी होंगे उनके लिए हम कर रहे हैं, ऑफिस का उनका मसला है एक, उस पर भी हम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए भी हमने कोशिश करनी है इंशाल्लाह। जो अल्लाह ताला की ज़ात हम वादे नहीं करते, हम इंशाल्लाह अमली काम पे यकीन रखते और अल्लाह ताला की ज़ात ने ताकत दी तो वो भी इंशाल्लाह उनको मैक्सिमम करेंगे। यंग लॉयर्स ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं, ये वकील जो होते हैं ये हमारा घर है, हम ये बार हमारा घर है, ये वकील हमारे फैमिली मेम्बर है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हमें आके कहे तो तब हम करेंगे, हमने वैसे भी इनका सोचना है। अगर मैं बार प्रेसिडेंट हूँ तो मैंने सोचना है इनका, और मुझे
मुझे सोचना भी चाहिए, मैं ड्यूटी बाउंड हूँ। तो इंशाल्लाह जो मैक्सिमम के लिए हम कर सकते हैं वो हम करेंगे इंशाल्लाह, और इसमें कोई कमी कोताही नहीं छोड़ेंगे। बात है काम की, तो काम साजिद साहब ने बड़े काम किए हैं। साजिद साहब ने ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया बार में, जो फीमेल के लिए बारूम बना रहे हैं, जो हमारी फीमेल का इशू था बहुत बड़ा बन रहा है। आप देखेंगे फीमेल के लिए हम बारूम बना रहे हैं, कॉन्फ्रेंस रूम बना रहे हैं, और हम प्रेसिडेंट ऑफिस ऊपर बना रहे हैं। उसके अलावा इस साल में भी जो मैक्सिमम से होता है, इन्होंने बुक्स का बड़ा इंतज़ाम किया इस साल में। इन्होंने बार और बेंच की कोऑर्डिनेशन बड़ी आइडिया रखी, इन्होंने बार को बड़ा इकट्ठा यूनाइट करके रखा। ये इनकी मेहनतों का नतीजा ना। आप समझें कि अगर मैं समझता हूँ कि अगर मैं प्रेसिडेंट बार हूँ तो ये समर है जो इस साजिद महमूद की उन कामों का, उन अमली कामों का जिनकी वजह से बार ने मुझे बिला मुकाबला मुंतब किया। तो मैं समझता हूँ ये क्रेडिट जो साजिद साहब का जाता है। तो इससे पहले जो सदर रहे हैं हमारे तमाम सदूर ने अपने काम किए हैं जी। इससे पहले भी हमने ये बार सारी हमने कंप्लीट की है 2017 से लेकर 2024 तक आज तक जितने डेवलपमेंट काम हुए हैं ये सारे हमारे लाइन्स के जिम्मे हैं। फीमेल बार रूम हमने बनाया, लिटिगेंट एरिया हमने बनाया, चोरी फजल लाइब्रेरी हमने बनाई, ये बार कंप्लीट हमने की। ये आप प्रेसिडेंट जहाँ बैठे ये हमने तामीर किया। उसके बाद बार में टफ टाइल, नाले के मसले थे, फिल्ट्रेशन प्लांट हमने लगवाए, वहाँ पे हमने जो उस साइड में लिटिगेंट एरिया बनाया हमने, तो टीवी रूम हमने बनाया। ये तमाम काम जो हैं ये हमारे लाइन्स ने किए हैं। हम तो काम के बाद बिलाल मस्जिद जो है इसका मैक्सिमम काम हमने कंप्लीट किया। तो ये सारे काम अल्लाह ताला के फजल करम ने, अल्लाह ने हमें ताकत दी, और हमारे दोस्तों ने, क्योंकि वो इसमें पुरज़म थे, वो वकला की खिदमत पे यकीन रखते हैं और इसलिए वकला उनको इज़्ज़त देते हैं। अगर ये खिदमत और ताबेदारी हमारा लाइन्स जारी रखेगा तो मैं समझता हूँ कि हमारी बार जो जिस तरह हमें इज़्ज़त दे रही है इससे बढ़ के इज़्ज़त देगी, क्योंकि वकला किसी का उधार नहीं रखते। जो उनकी खिदमत ताबेदारी करता है वो उसको लुटा देते हैं। तो ये इन्हीं कामों का अमल है जो 2017 से लेकर हमारा लाइन्स चल रहा है आज तक। इन तमाम सदूर ने काम किए हैं। मैं तमाम सदूर को राज तहसीन पेश करता हूँ, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला अल्लाह ताला के फजल करम ने अगर हमें ताकत दी तो हम इसको जारी सारी रखेंगे। सही सर, जिस तरह से सेक्रेटरी बार के आपके उम्मीदवार हैं रफ़ाकत अली जोड़ा साहब, इलेक्शन को किस नज़र से आप देखते हैं? आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप माशाल्लाह से बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं इलेक्शन में, कोई शॉर्ट कमिंग्स कुछ आपको ऐसा नज़र आता है कि खुदा न खास्ता कोई आपको क्रिटिकल एटमॉस्फेयर देखना पड़े? क्रिटिकल एटमॉस्फेयर कोई नहीं होता, वकला का इलेक्शन होता है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। इसमें हम डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं। हमें कोई सारे हम भाई होते हैं, कोई हमारा किसी का इख्तलाफ नहीं होता। वोट की ताकत होती है, किसी देना होता है। एक वो उस तरह जिस तरह हम जनरल इलेक्शन में है कि वोट खरीदते तो नहीं है ना, हम तो वकला को खिदमत करके ताबेदारी करके अपने कामों की वजह से उनकी वोट लेते हैं उनसे, और वो हमारे कामों को दे के, हमारी ताबेदारी को दे के, हमारी खिदमत को दे के हमें वोट देते हैं। तो इंशाल्लाह फजल खुदा बहुत अच्छा इलेक्शन है रफ़ाकत साहब का, और रफ़ाकत साहब इंशाल्लाह जीतेंगे इलेक्शन। और मुझे कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही जो आप सोच रही कोई क्रिटिकल नहीं, बड़ा साफ इलेक्शन है इंशाल्लाह, अल्लाह करम करेगा। सर, जितने भी आपके लॉयर्स हैं माशाल्लाह से इज़्ज़त माब, जितने भी लोग हैं आपके साथ जो मद मुकाबिल थे आपके ग्रुप के या आपके साथ हैं, सबको आप क्या एक ज़बरदस्त पैगाम देंगे? मैं अपनी खारियाँ बार को के तमाम वकला को, जो मेरे भाई हैं सारे, मेरे फीमेल कोलीग हैं सारे, हम सब एक फैमिली की तरह हैं। हम सब ने मिल के रहना है, हम सब ने मिल के काम करना है। हमने इस अदलिया जो हमारे ज़िम्मे अदल का काम है, जो जस्टिस का काम है, हमने इसमें कोर्ट को प्रॉपर असिस्ट करना है। हमने लोगों को रिलीफ लेके देना है। हमने इस बार को एक मिसाली बार बनाना है, और दुआ करनी है कि ये बार जो पाकिस्तान के आईने पाकिस्तान के तहत जो भी मामलात हैं उनके पे अगर कोई अमल करे तो बार साथ देगी, अगर ना करे तो मैं अपने साथियों से गुजारिश करूँगा मेरे का साथ नहीं देंगे। लेकिन एक बात है कि हम सब अगर मिलकर काम करेंगे, हम सब अगर यूनाइट होकर काम करेंगे तो इसमें कोई बैद नहीं कि हम इस तहसील को, इस ज़िले को इंशाअल्लाह फजल खुदा बहुत से कामों से बचा लेंगे। जैसे कि हम अगर अमन के लिए काम करें तो हम अमन कायम कर सकते हैं, अगर हम इंसाफ के लिए काम करें तो हम इंसाफ दिला सकते हैं। और दूसरी बात, जो मेरी मुल्क की जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, तमाम पोलिटिकल पार्टीज़, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप सब भी डेमोक्रेसी पे यकीन रखें, जमहूरियत पे यकीन रखें, अवाम की वोटों की ताकत पे यकीन रखें, और अवाम जो फ़ैसला करे उसको कबूल करें। इंशाअल्लाह फजल खुदा अगर हम ऐसा करेंगे तो ये मेरा मुल्क इंशाअल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा, और हम सब जो हैं बतौर शहरी, इस मुल्क के शहरी, इस पाकिस्तान के शहरी पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकेंगे, इंसाफ के असूलों के मुताबिक गुजार सकेंगे, और अपने बुनियादी हकूक़ के साथ गुजार सकेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात मेरे इस मुल्क के लिए आइंदा सालों में बेहतरी लाएगा, और मेरा अल्लाह इस मुल्क में खुशहाली लेके आएगा, और ये खुशहाली से मेरे इस मुल्क के शहरी, मेरे इस मुल्क के बासी मुस्तफ़ीज़ होंगे, और हम सब एक खुशी भरी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि हम सब इस तरह मिल के जुड़े रहें,
और खुशियाँ बांटते रहें। थैंक यू वेरी मच। ज़बरदस्त जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी महबूब अली डोला साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। सबसे बड़ी बात यह है कि डिटरमाइंड हैं वो, एक एम्बिशन के साथ जो है वो आए हैं। जिस तरह से उनका पहले से उनका पैनल, मैं ऑलरेडी पैनल पर बात करूंगी, ऑब्वियसली उनके पैनल ने काफ़ी टाइम से काफ़ी खिदमात का सिलसिला जो है वो कैरी ऑन रखा है, और ना सिर्फ रखा है बल्कि लोगों को इस बात का पता भी है। और बार में जो डिफरेंट चेंजेस आए हैं, जो फैसिलिटेशंस आई हैं, जो काफ़ी चीज़ें दस्तयाब हुई हैं, तो इस पैनल का ही मैं समझती हूँ कि क्रेडिट गोज़ टू दिस पैनल। और इसी वजह से आज माशाल्लाह से बड़े ऑनर की बात है कि बिला मुकाबला मुंतखब भी हुए हैं, और सेक्रेटरी बार के इलेक्शन में भी वो पुरअज़म है कि इंशाल्लाह ताला वो विन करेंगे। जिस तरह से बार का इलेक्शन जो है वो बड़ा मज़े का होता है, कॉफ़ी लॉयर्स के साथ जो है स्पेसिफिक मीटिंग्स होती हैं, काफ़ी खाने के स्पेशल जो है वो मौके मिलते हैं, एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर एक स्पेसिफिक होता है, मतलब वो झड़पों वाला या वो आम सियासी सिस्टम वाला नहीं होता। तो बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा माहौल होता है बार का, और यही बिल्कुल चल रहा है जी आजकल खारियाँ बार में भी। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।